फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। तुम्हारी हिम्मत कैसी और सब पे हाथ उठाने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है बेटे, इतनी परेशान और खौफजदा क्यों हो? कल रात जब से घर आई हो तब से इसी तरह बैठी हो। हम ही से पैसे लेके हमें ही खाना खिलाएगा। भले पैसे हमारे हैं लेकिन ख्याल तो उसका अपना है ना। मेरी तरफ से माजरत कर लेना, मुझे वहाब साहब के घर जाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? दरअसल मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया कि आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आपने जो घर दिलवाया है वो बहुत अच्छा है, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। जी 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 जी, बस ज़ाहिर है काम तो काम होता है, लेकिन फिर भी आपने जिस तरह आउट ऑफ द वे जाकर और जिस कीमत पे हमें घर दिलवाया वो वाकई काबिल तहसीन है। अच्छा, आपका बैलेंस अमाउंट जो है वो आज कलेक्ट कर लीजिएगा। जी जी जी, बकाया रकम ले लीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कोई देर सवेर हो। अरे बख्तियार साहब, अमाउंट के हवाले से कोई टेंशन नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छे और खरे इंसान हैं। हमारी खुशी तो क्लाइंट की खुशी में होती है। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि आपको घर पसंद आया। ठीक है, मैं रात को आकर अपना चेक ले जाऊँगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, और याद रखिएगा जल्दी कर लीजिएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। लगता है ये अर्ज़म अब तक सो रहा होगा। चलो, अब नवीन भी फोन नहीं उठा रहा। लगता है आज नो कॉल डे है। चल वकार, अब ऐसे बेवकूफ़ों की तरह बैठे रहने से क्या फ़ायदा। नवीन कहाँ है? अपने कमरे में, और कहाँ जा सकती। सारा सारा दिन कमरे में कैद रहती है। आपने पाबंदी जो लगा दी उस पर। सलीमा, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी औलाद पे पाबंदी लगाने का। अगर उस पर कोई पाबंदी लगी है तो वो उसकी अपनी आदतों की वजह से है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने? किसी दोस्त से मिलने ही गई थी ना। यार, कॉलेज लाइफ में लड़के भी दोस्त होते हैं और लड़कियां भी। अब क्या सबसे मिलना जुलना ही छोड़ दे? तुम बिला वजह उसकी हिमायत क्यों करती हो? हर फजूल बात पे तुम उसकी साइड लेती हो। मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूं। आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूं कि बेटियां घरों में मेहमानों की तरह होती हैं।
कल को उन्हें ससुराल चले जाना होता है, ससुरालों में उनके ढंग में रंग ना होता है। अब क्या यहाँ सुकून से नहीं रहे? यहाँ तो उन्हें सुकून से जीने दो। इन हरकतों के साथ ना वो यहाँ गुजारा कर सकेगी, ना ही अपने ससुराल में। ऐसी आदतें हमेशा इंसान के लिए बिगाड़ ही पैदा करती हैं। तुम्हें सिर्फ नवीन के खिलाफ ही बोलना होता है। हाँ। ताबिंदा के लिए तो मुंह से फूल झड़ने लगते हैं। जाहिर है, क्यों ना हो, राबिया की जो बेटी है। जो मुंह में आया है बोल देती हो तुम। मैंने कभी नवीन और ताबिंदा में फर्क नहीं रखा। अगर फर्क है तो सिर्फ रवैये का, चाल चलन का। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ताबिंदा की चाल चलन अच्छी है? वो कॉलेज नहीं जाती है? क्या आप इस बात की गवाही देते हैं कि कॉलेज में उसकी किसी भी लड़के के साथ दोस्ती नहीं है? किसी भी लड़के के साथ वो मिलती जुलती नहीं है? जब सब कुछ उसके लिए अच्छा है तो नवीन के लिए क्यों बुरा है? जवाब दे मुझे। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। वकार, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ और अब फिर से कह रही हूँ, मैं तुमसे अब मिलने नहीं आ सकती। क्यों? मायूं में बैठी हो क्या? मैं सीरियस हूँ यार। यार मुझे लगता है अब तुम में मुझसे मिलने की वो तड़प नहीं रही, वरना कॉलेज के बहाने सारा सारा दिन तुम मेरे साथ स्पेंड करती थी। अब ऐसा क्या हो गया है आखिर? पाबंदी। पाबंदी? कैसी पाबंदी? मेरे बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। मैं इस घर में कैद होकर रह गई। ये हमारे दरमियान दीवार कौन बन गया जिसने तुम्हें कैदी बना दिया? ऐसी पाबंदियां तो अक्सर भाई लगाते हैं, और तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है। हब्बू तो है ना। दरअसल एक दिन उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया था। तुम उन्हें बता देती कि हम दोनों दूसरे को पसंद करते हैं और चाहते हैं। किसी को चाहना कोई जुर्म तो नहीं है। और मैं तो तुम्हारे मुतालिक अपने मम्मी पापा से बात भी कर चुका हूं। उन्हें तो मेरी पसंद पे कोई एतराज नहीं। वकार, मेरे अब्बू को ना ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद। बाजी ने अपनी पसंद से शादी तो कर ली, लेकिन आज तक अब्बू ने अपने दामाद को एक्सेप्ट नहीं किया। ये तुम अपने अब्बू की हिमायत कर रही हो या मेरी मुखालफत? समझने की कोशिश करो नवीन, बात तुम्हारे अब्बू के नापसंद की नहीं है, बल्कि हमारी पसंद की है। जब तुम्हारी बहन अपने अब्बू की नापसंदी को ठुकरा कर अपनी पसंद को तरजीह दे सकती हो, तो तुम क्यों नहीं? वकार, तुम समझ नहीं रहे हो। तब अम्मी ने बाजी का भरपूर साथ दिया था। तो तुम भी आंटी का साथ लो। जहां दो साथ हो तो एक अकेला कमजोर पड़ जाता है। वैसे इस बात पर सोचा तो जा सकता है। सिर्फ सोचो नहीं, अमल भी करो। ओके। वकार ठीक कह रहा था। जहाँ दो एक साथ हो वहाँ एक अकेला कमजोर पड़ जाता है। जिस तरह अबू ने ताबिंदा और उसकी माँ के साथ मिलकर मुझे और अम्मी को कमजोर कर दिया है। हमारे ना चाहने के बावजूद भी वो उस माँ बेटी को अपने घर ले आए और ऐसे राज कर रहे हैं जैसे ये घर उनका। और अब्बू ने खुद को उनके लिए वक्फ कर दिया।
बल्कि ताबिंदा का हाथ मांगने के लिए कॉल किए। मैंने तो कहा था बख्तियार से बात करके बताती हूँ। क्या तुम होश में तो हो? ताबिंदा जैसी होनहार खूबसूरत तालीम याफ्ता लड़की की तुम उस चपरासी से शादी कराओगी? क्या हो गया सलीमा तुम्हारी सोच को? और अब तुम्हारे मसले का एक ही हल है। अच्छा पापा, वो क्या? अपने शौहर को उन 2 चुड़ैलों के चुंगल से आजाद कराने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। आज सकीना खाला का फोन आया था। हो ना, वो अपने निकम्मे नाकारा बेटे के बारे में बात कर रही होंगी कि उसे नौकरी दे दो। उन्हें अच्छी तरह समझा दो सलीमा कि मैं उस नाकारा निकम्मे को किसी भी किस्म की नौकरी नहीं दूंगा। पहले मैंने उसे चपरासी की नौकरी दी थी, 1 बार नहीं 2 बार। 15-15 दिन काम करके भाग जाता है। अरे बात तो पूरी सुन लिया करें। इस बार नौकरी के लिए फोन नहीं किया था, बल्कि ताबिंदा का हाथ मांगने के लिए कॉल किए। मैंने तो कहा था बख्तियार से बात करके बताती हूँ। क्या तुम होश में तो हो? ताबिंदा जैसी होनहार खूबसूरत तालीम याफ्ता लड़की की तुम उस चपरासी से शादी कराओगी? क्या हो गया सलीमा तुम्हारी सोच को? अच्छे रिश्तों के लिए पढ़ाई लिखाई या खूबसूरत होना काफी नहीं होता, बल्कि अच्छा रुतबा और अच्छा खानदान होना बहुत जरूरी होता है मिस्टर बख्तियार। मेरी बेटी है वो, मेरा नाम जुड़ा है उसके साथ। जो मेरा रुतबा है वही उसका रुतबा है। बेहतर होगा कि तुम अपने मशवरे और अपनी अकल अपने पास रखो। इस झूठ की हकीकत से अपना दिल बहलाइए। कोई और इस झूठ का यकीन नहीं करेगा। राबिया, ताबिंदा, राबिया, कहाँ हो तुम लोग? चली गई दोनों महारानियां। कहाँ? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कल ही उन्हें लेकर आए। रोज दोनों कहाँ जाती हैं? एक कॉलेज जाती है और दूसरी फैक्ट्री। अलबत्ता आज जल्दी चली गई हैं और दोनों साथ ही गई हैं। वैसे इतनी सुबह सुबह उनसे क्या काम पड़ गया? इतने प्यार से कभी मुझे भी पुकार लिया करें। मेरा तो आप पर शरई और कानूनी हक है। तुम्हारा ये शक और वहम कब्र तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे सलीमा। हकीकत को मेरे वहम का नाम देकर बख्तियार फरिश्ता बनने की जरूरत नहीं है। वाह, राबिया का इश्क सर चढ़ कर बोल रहा है। आखिर दिल की बात जबान पर आ ही गई ना। मुझे कब्र तक पहुंचाने की तमन्ना आखिर आपकी जबान पर आ ही गई ना। सलीमा, कभी कभी मुझे तुम्हें देख के बहुत दुख होता है, अफसोस होता है तुम्हारी हालत देखकर।
तुम अपना चैन और सुकून खो रही हो एक बेबुनियाद शक की बिना पर। नफ्सियाती मरीजा बन गई हो तुम, और तुम्हारा इलाज सिर्फ एक अच्छे ज़हनी डॉक्टर के पास है। हाँ, मैं बन गई हूँ नफ्सियाती मरीजा। और आप इसकी वजह अच्छे से जानते हैं। और आपको पता है, मेरे सुकून और चैन का इलाज नफ्सियाती डॉक्टर के पास नहीं है। जब तक राबिया और ताबिंदा इस घर में रहेंगी, मेरा मर्ज लाइलाज रहेगा। वो तो यहां ही रहेंगी। चाहे तुम्हारा सुकून जाए या चैन। हम सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। सलीमा, कभी कभी मुझे तुम्हें देख के बहुत दुख होता है, अफसोस होता है तुम्हारी हालत देखकर। तुम अपना चैन और सुकून खो रही हो एक बेबुनियाद शक की बिना पर। नफ्सियाती मरीजा बन गई हो तुम, और तुम्हारा इलाज सिर्फ एक अच्छे ज़हनी डॉक्टर के पास है। हाँ, मैं बन गई हूँ नफ्सियाती मरीजा। और आप इसकी वजह अच्छे से जानते हैं। क्या राबिया और ताबिंदा को अपने घर में लाकर मैंने सलीमा के साथ बुरा किया है? औरत की तो फितरत होती है, सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन सलीमा राबिया को क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकती? उसे यकीन क्यों नहीं आता कि राबिया मेरी सगी बहनों की तरह है? मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं इस बात का? अब तो मैं थक गया हूं उसे यकीन दिलाते दिलाते। मुझसे सलीमा की बेचैनी देखी नहीं जाती। कितनी चाह से मैं उसे ब्याह कर लाया था, और राबिया और ताबिंदा को भी मैं दर बदर की ठोकरें खाता हुआ देख नहीं सकता था। मैं रिश्तों के किस भंवर में फंस गया। हेलो, पापा, मुझे तो आपकी जिंदगी पर रश्क आता है। बहुत ही पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी आपकी। मैं मानती हूं कि भाई साहब का बख्तियार जैसा कारोबार नहीं है, लेकिन वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आज तक आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती। दरअसल औरत को खुशी शौहर की दौलत से नहीं, बल्कि उसकी सच्ची मोहब्बत से मिलती है। इब्राहिम जैसा शौहर किस्मत वालियों को मिलता है। और इतना तो मैं भी यकीन से कह सकती हूँ कि बख्तियार के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है। अब कहाँ आपा, उस औरत के आने के बाद से था वो बख्तियार है और ना ही उनकी मोहब्बत। कहती तो तुम ठीक ही हो, मर्द को बदलते हुए जरा सी देर नहीं लगती। हाँ, सिर्फ बख्तियार जैसे मर्द को ना इब्राहिम भाई क्यों नहीं बदले आज तक? बात तो तुम्हारी भी ठीक ही है, और अब तुम्हारे मसले का एक ही हल है। अच्छा पापा, वो क्या?
अपने शौहर को उन 2 चुड़ैलों के चुंगल से आज़ाद कराने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पापा, मुझे नहीं लगता ऐसा करने से मेरे मसले हल हो जाएंगे और वो 2 चुड़ैलें इस घर से चली जाएंगी। पापा, मुझे कुछ और हल बताएं ना। तुम ऐसा करके देख तो लो। अच्छा, आप कहती तो ऐसा करके देख लेती हूँ। कैसी हैं आप खाला? मैं ठीक हूँ। नवीन बेटा, कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? क्या बताऊँ खाला, बस जब तक इस घर में अब्बू की चहेती वो ताबिंदा जिंदा है ना, मेरी पढ़ाई तो क्या, खाना पीना भी बंद हो जाएगा। क्या मतलब? बख्तियार ने तुम्हारी पढ़ाई बंद करा दी? मगर क्यों? अब्बू का मुझ पर इल्जाम है कि मैं कॉलेज के बहाने बाहर जाकर आवारागर्दी करती रहती, जबकि वो ताबिंदा कॉलेज के बहाने बाहर जाकर न जाने क्या क्या गुल खिलाती रहती है। अब आपको पता है, इस पर बाहर जाने की मुकम्मल पाबंदी लगा दी है बख्तियार ने। तौबा तौबा, इस घर में तो कयामत से पहले ही कयामत आ गई। एक दोस्त की औलाद की खातिर अपने लगते जिगर पर इतना जुल्म मैंने तो कभी फिल्मों में भी नहीं देखा। पापा, ये सब कुछ दोस्त की औलाद की खातिर नहीं हो रहा है, बल्कि मरहूम दोस्त की बेवा की वजह से हो रहा है। सलीमा, अब तो तुम्हें मेरे मशवरे पर फौरन अमल करना पड़ेगा, वरना नवीन और तुम कहीं की नहीं रहोगी। खाला, ऐसा क्या मशवरा दिया है आपने अम्मी को? मुझे भी तो पता चले। तो तुम्हारी माँ तुम्हें बता देगी। अरे लेकिन पापा, मैं कल ही आपके मशवरे पर अमल करूंगी। ठीक है। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। उन्हें यहाँ से भगाने के लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा, वरना कल को वो माँ बेटी मिलकर अब्बू के पहलू में रहकर आपको यहाँ से बाहर निकालकर बाहे बाहे कर रही हूँ। जिस लड़की के चाल चलन शादी से पहले ऐसे होंगे, शादी के बाद तो वो कयामत बर्पा कर देगी। विक्की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसमें उल्फत है या सजा।